बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे जो कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है। ऐसे आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। सम कॉमन फंक्शन फार्मूला यानी कि इसके फार्मूलाज होते हैं काफी लैपलास के। अगर लैपलास जो है वो 1 हो वो बराबर होता है 1 अपॉन एस के। लैपलास टी की पावर एन वो बराबर होता है एन फैक्टोरियल एस की पावर एन प्लस 1। सही। अब यहाँ पे एन जो है ना वो कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 एक्सेट्रा। थर्ड हमारे पास है एल ई की पावर ए टी जो कि बराबर होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। और साइन ए टी लैपलास साइन ए टी बराबर होता है ए एस। अब ए जो है ना यहाँ पे ए कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर भी ए कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर भी ए कोई भी नंबर हो सकता है। सही है। और कॉज हमारे पास बराबर होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉज और साइन में सिर्फ फर्क ये है कि साइन में ए ऊपर आ जाता है और कॉज में एस ऊपर आ जाता है। सही। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास लैपलास है ट्रांसफॉर्मेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है लैपलास e की पावर 5t और t स्क्वायर। सही। अब हमने इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा था तो उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको कि एल ई की पावर ए टी लिखा हुआ हो और आपके पास जो है फंक्शन ऑफ टी लिखा हुआ हो। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये देखें, ये फंक्शन ऑफ टी है ना, ये देखें टी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन ऑफ टी हो गया, तो वो बराबर होगा आपके पास लैपलास टी की पावर एन और t की पावर n के अंदर जो s होता था ना उसको आप रिप्लेस कर दोगे s माइनस ए से। सही है। ये बात समझ में नहीं आई होगी आपको, अभी देखिए अभी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। देखिए जिस तरीके से लैपलास t की पावर n जो है वो बराबर किसकी होती थी s n प्लस 1 के। ये वाला जो s है ना ये s इसको आप रिप्लेस कर देंगे s माइनस ए से, यानी कि इस s की जगह पर क्या आ जाएगा s माइनस ए। सही है। तो कभी भी इस तरह के फॉर्म का कोई क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा कि लैपलास t की पावर n और इसके अंदर से s को आप रिप्लेस कर देंगे s माइनस ए से। जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया e की पावर 5t t स्क्वायर, इसको बराबर ले लिया लैपलास t स्क्वायर और s को रिप्लेस करा दिया s माइनस 5 से, क्योंकि यहाँ पे ये 5 है ना मेरे पास। देखें a जो देखेंगे e की पावर, ये देखें ये 5 लिखा। सही। इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ना टी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे n क्या है 2 है, 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय s माइनस 5। इस s की जगह पे क्या आ गया s माइनस 5 आ गया और t सॉरी 2 प्लस 1 आ गया। n 2 है और प्लस 1 कर देंगे। 2 का फैक्टोरियल सबको पता है 2 होता है क्योंकि 2 1 2। सही है। और 2 और 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। सही। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर। बस थोड़ी सी एक चीज याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है और ये याद रखना है कि ये जब इसके बराबर आएगा लैपलास टी का, हम पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हैं जो इसके बराबर है, उसके अंदर सिर्फ करेंगे आप ये कि s को रिप्लेस करा देंगे s माइनस ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का ही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज करेंगे। e की पावर 6t हो गई है और t जो है 6, t की पावर भी 6 हो गई है। सही है। इसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा। होगा क्या यहाँ पे, देखिए t की पावर n फैक्टोरियल, टी की पावर n जो बराबर होती है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s n प्लस 1। अब इस s को किससे रिप्लेस करेंगे हम s माइनस ए से, और यहाँ पे a क्या है 6 है, e की पावर 6 है ना, पहले क्या थी वो देख लीजिएगा। अच्छा तो अब यहाँ पे आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय s किससे रिप्लेस हो गया s माइनस 6 से, और n क्या है मेरे पास 6 है क्योंकि n t की पावर होती है ना 6 प्लस 1 जो कि 7 हो जाएगा। और 6 का फैक्टोरियल जो है वो होता है 720। फैक्टोरियल किस तरीके से निकालते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। सही है। डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करा के निकाल सकते हैं। तो ये दोनों सिंपल एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक फॉर्मूला है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फॉर्मूला है उसमें ये कि अगर एल टी की पावर एन, टी की पावर एन का मतलब है कोई भी नंबर और साथ फंक्शन ऑफ टी लिखा हो, तो देखें साइन 4t टी आया हो ना, इसका मतलब क्या है ये फंक्शन ऑफ क्या है टी है। सही। तो वो बराबर होगा -1 की पावर n डी एन अपॉन डी एस एन, यानी कि डेरिवेटिव लेंगे n टाइम्स। n मेरे पास यहाँ पे क्या है, n मेरे पास यहाँ पे क्या है 3 है। सही है। और यहाँ पे लैपलास में आ जाएगा फंक्शन ऑफ साइन, फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा ना, तो देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा l साइन ए टी इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ना लैपलास साइन ए टी इसके बराबर होता है। ठीक हो गया। देखिएगा अभी एक चीज देखिए, यहाँ पे आ गया लैपलास t3 टी एन की जगह t3 आ गया, फंक्शन ऑफ t की जगह पर आ गया साइन 4t इज इक्वल टू यहाँ पे -1 की पावर 3 आ गया। सही है। फिर यहाँ पे d की पावर 3 ds की पावर 3 और लैपलास फंक्शन ऑफ t की जगह पे क्या आ गया साइन 4t। अब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि इस पूरी की पूरी टर्म को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सही है। अब देखें -1 का क्यूब तो -1 होता है। सही है। लैपलास साइन 4t, देखें साइन 80 किसके बराबर होता था a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है। ए की जगह पे 4 आ गया क्योंकि ए क्या है 4 है
और a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास कुछ ये टर्म आ गए। सही है, अब हमने इस टर्म का जो है ना 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। 3 टाइम डेरिवेटिव लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं। अब ये देखें, ये मैंने गलती से यहाँ पे 4 लिख दिया जबकि 3 टाइम्स लेना है इसका डेरिवेटिव। सही है, डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लिखा हुआ 4, नीचे लिखा हुआ एस स्क्वायर प्लस 16। हमें पता है डेरिवेटिव निकालते हुए एक फॉर्मूला होता है u अपॉन v का, वो बराबर होता है v डॉट u बार यानी कि u का डेरिवेटिव माइनस u सिंपल v बार यानी कि v का डेरिवेटिव और v स्क्वायर। सही, तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ ना, ऊपर क्या है मेरे पास, ऊपर u है और नीचे मेरे पास v है, यानी कि 4 जो है मेरे पास, 4 मेरे पास जो है u हो जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर ये मेरे पास हो जाएगा v। इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे मेरे पास v जो है v की जगह पर आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 16 क्योंकि डेरिवेटिव नहीं लगा हुआ, और 4 का डेरिवेटिव क्या हुआ, 0। किसी भी नंबर का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास 0 होता है। सही है, फिर माइनस आ जाएगा, फिर u सिंपल यानी कि 4 सिंपल आ जाएगा और v का डेरिवेटिव, v क्या है, साइन सॉरी s स्क्वायर प्लस 16, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2s, और 16 का स्क्वायर भी 0 होगा क्योंकि नंबर का स्क्वायर 0 होता है, और नीचे अपॉन में v का स्क्वायर कर देंगे। v क्या था, s स्क्वायर प्लस 16, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अब ऊपर देखिए क्या हुआ मेरे पास ना, इससे ये इसकी एक पावर चली गई, अच्छा सॉरी सॉरी पावर नहीं जाएगी, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सही है, सॉरी ये गलती हो गई मेरे से, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। ये -4 जो है 2 s से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि प्लस 0 है तो 0 ही, मतलब कि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 माइनस का 8s अपॉन s स्क्वायर प्लस का 16 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव आया, आपको 2 डेरिवेटिव और निकालने हैं इसके पास है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आगे चलते हैं, इसके 2 डेरिवेटिव और निकालते हैं। सही है, काम आपने सेम यही करना होगा सब। अब आपके पास क्या हो जाएगा अगले केस के अंदर, आपके पास कि ये जो माइनस का 8s, सही है, ये आपके पास u हो जाएगा और एस स्क्वायर प्लस का 16 का होल स्क्वायर, ये पूरी की पूरी टर्म v हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या हुआ। ये देखें भाई, इसको कुछ तरीके से सॉल्व करा हमने, से डेरिवेटिव दोबारा से निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगेगा v डॉट u बार माइनस का u डॉट v बार और v स्क्वायर। सही है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया मेरे पास, सिंपल v आ गया, सिंपल v लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा v है। सही है, और माइनस के 8s का डेरिवेटिव, माइनस के 8s का डेरिवेटिव, s का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 आ जाएगा सिंपल दोबारा। सही है, फिर माइनस फॉर्मूले का लगा और मेरे पास u आ गया माइनस का 8s, और उसके बाद मैंने निकालना है साइन स्क्वायर प्लस के 16 के स्क्वायर का डेरिवेटिव। स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हुए क्या करते हैं, स्क्वायर आगे आ जाता है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, स्क्वायर आगे आ गया, एस स्क्वायर प्लस 16 की होल पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे एस स्क्वायर प्लस 16 का। जिनको डेरिवेटिव निकालना आता है तो उनको ये बात पता होगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे वो क्या हो जाएगा, साइन एस स्क्वायर का, ये एस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर बोले जा रहा हूँ बार बार, एस स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, और 16 का 0 होता है तो मैंने वो लिखा ही नहीं। सही, अब देखें क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर ना। सही, और यहाँ पे क्या हो गया एस स्क्वायर, सी साइन मैंने बोल दिया एस स्क्वायर। सही, एस स्क्वायर प्लस का 16 और इसकी पावर 1 बची, यानी कि यहाँ पर भी एक पावर है, एक पावर है, तो एक पावर कॉमन आ गई। उसके बाद माइनस का 8, ये भी माइनस का 8, माइनस का 8 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा एस स्क्वायर प्लस का 16, और ये वाला माइनस बच गया क्योंकि मैं ये वाला माइनस कॉमन ले चुका हूँ, ये माइनस बच गया, और ये 2 और ये 2 2 का क्या हो गया 4 हो गया, और एक ये वाला s और ये वाला s दोनों मल्टीप्लाई हुए एस स्क्वायर हो गया। ये बात ध्यान से सुनिएगा। सही है, अच्छा, और नीचे क्या हुआ, नीचे एस स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 2 का क्या हो गया 4 हो गया। सही है, तो एस स्क्वायर प्लस 16 4 हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो ये पावर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा, और यहाँ पे एस स्क्वायर है माइनस का 4s स्क्वायर है, इसमें से जब एस स्क्वायर में से माइनस का 4s स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 3s स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, माइनस का 8 16 माइनस का 3s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस का 16 और इसकी पावर 3। सही है, तो ये मेरे पास निकल कर आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव निकल कर आया। सही, अब इसके बाद सॉरी मैंने आंसर लिख दिया गलती से, अभी खत्म नहीं हुआ, ये हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला है अभी। सही है, अब हम निकालेंगे थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव भी बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे। सही है, थर्ड डेरिवेटिव निकालते हम करेंगे क्या भाई, -8 को अलग कर देंगे, ये ना बाहर ले जाएंगे, बाद में मल्टीप्लाई कराएंगे, खत्म नहीं होगा ये, हम u इसको बोल देंगे और v नीचे वाली टर्म को बोल देंगे ताकि थोड़ी आसानी हो सॉल्व करने में। देखते हैं क्या हुआ। अच्छा जी, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे,
ये देखें, ये इसके ऊपर दोबारा से यही फॉर्मूला लगेगा, v डॉट यू बार माइनस का u डॉट वी बार और v स्क्वायर। तो देखें माइनस के 8 को बाहर रख दिया, ये मेरे पास क्या सिंपल v लिखा हुआ आ गया। उसके बाद मेरे पास u का डेरिवेटिव, u क्या था 16 माइनस का 3s स्क्वायर, सही। 16 का डेरिवेटिव 0 माइनस के 3s स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 10 6 हो जाएगा, और 6 में से सॉरी s में से s की पावर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ s बच जाएगा, तो माइनस का 6x आ गया। फिर माइनस, उसके बाद u सिंपल आ गया, यहाँ पे ये u सिंपल लिख दिया। उसके बाद अब लेना है डेरिवेटिव s स्क्वायर प्लस 16 की इनकी होल पावर 3 का, होल पावर 3 का लेना, तो 3 आगे आ जाएगा और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, और इसके एंगल का यानी कि अंदर का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 2s है, क्योंकि s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s होगा और 16 का डेरिवेटिव 0 होगा, सही है। और नीचे क्या होगा, 3 के ऊपर दोबारा यानी कि पावर 3 थी ना, होल के ऊपर दोबारा स्क्वायर लग गया क्योंकि v का स्क्वायर होता था, सही है। अब देखें अब क्या क्या चीजें बची, बिल्कुल आराम सुकून से देखना है, इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगी बात ना। अब ये देखें यहाँ पे माइनस का 6x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एस स्क्वायर प्लस 16 का क्यूब, सही है। और यहाँ पे देखें क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस का 16 स्क्वायर, ये 2s और ये 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया 6s हो गया। अब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो पावर स्क्वायर कॉमन आ गई, और यहाँ पे माइनस का 6 है, यहाँ पे 6 है, सही है। तो ये 6s और ये माइनस हमने ये कॉमन ले लिया, माइनस का 6s कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस का 16, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 16 और माइनस का 3s स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये वाला जो माइनस है ना, मैं कॉमन ले चुका हूँ, इसलिए ये यहाँ पे प्लस का 16 और माइनस का 3s स्क्वायर बचा। इनको अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई कराएंगे, ये हो जाएगा माइनस का s स्क्वायर प्लस 16 और 16 ऐड हो गए 32 हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 48 s आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 पावर थी, ये 6 पावर हो गई थी, तो यहाँ पे ये पावर 4 बच गई। उसके बाद इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा एस स्क्वायर माइनस का 16, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 96s एस स्क्वायर माइनस का 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 16 की पावर 4, ये आपका आंसर। अच्छा ये बात याद रखिएगा, शुरू में एक -1 हम छोड़कर आए हुए थे क्योंकि पावर 3 थी ना, तो -1 बचा हुआ था, उस -1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और हमारा जो आंसर आ जाएगा माइनस हट जाएगा 96s, सही है। अच्छा अब ये पूछेंगे 96s कैसे होता है, ये 48 जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ, सही है। 96s एस स्क्वायर माइनस का 16 एस स्क्वायर प्लस का 16 की पावर 4, ये है इसका आंसर। ठीक हो गया भाई। अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसका सॉल्यूशन होगा सब कुछ उसके अंदर वही होगा, उसके अंदर सब कुछ वही होगा, सही है, तो समझ में आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, एल टी स्क्वायर कॉस 6x, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सही है, लेकिन यहाँ पे कॉस ए टी जो बराबर होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, सही है। मैं आप सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये आप लोग देख लें, समझ में आ जाएगा, सब कुछ वही हुआ है इसका, बिल्कुल वही स्टेप में पहला डेरिवेटिव ये निकल कर आया 36 माइनस का एस स्क्वायर, जिसका सॉल्यूशन ये मौजूद है, देख सकते हैं आप लोग, और अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का 36 की पावर 2 आ गया। उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे t की पावर 2 थी, जब इससे पिछले सवाल के अंदर t की पावर 3 थी, जब भी 3 दफा डेरिवेटिव निकाला था, सही है। तो ये देखें, ये डेरिवेटिव थोड़ा सा क्या नाम है कॉम्प्लिकेटेड हुआ हुआ है, लेकिन है आसान, एक नजर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आई ये बात तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इसकी शॉर्ट वीडियो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, सही है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आंसर जो हमारे पास है 2s ब्रैकेट में 108 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 का क्यूब, यानी कि होल का क्यूब, सही है, आंसर हो गया। अच्छा आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह लैप्लास की जो एप्लीकेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग, सही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह हाफिज़।